So good morning student again. Welcome to our online classes and today we will continue our chapter number 8. Chapter name is the unique world of insect and animals. So our topic is here how far can different creature see. Different creature means आपके surrounding जो भी insects हैं, animals हैं, वो कितना दूर तक देख सकते हैं, ठीक है? उनकी जो eyes हैं, eyesight है, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. So write few names on a paper. एक पेपर पर कुछ नेम लिखिए. Hang it on a wall और इसे एक वॉल पर हैंग कर दीजिए, टांग दीजिए. Now watching it continuously, start walking away from the paper in the backward direction. और अब इस पेपर को कंटिन्यूसली देखते हुए आपको कहाँ जाना है? बैकवर्ड डायरेक्शन मीन्स पीछे की डायरेक्शन में. उस पेपर से दूर जाना है आपको, ठीक है? जिस वॉल पे भी आपने वो पेपर हैंग किया है उससे जो बैकवर्ड डायरेक्शन है उसमें आपको कंटिन्यूसली उस पेपर को देखते हुए वॉक करना है बैक साइड में. एंड व्हाट इज द डिस्टेंस अप टू विच यू कैन सी क्लियरली, और वो डिस्टेंस आपको मेजर करना है जहां जहां से आप क्लियरली उन वर्ड्स को देख सकते हैं, ठीक है? कि कितनी डिस्टेंस से आपको तक वो आपको जो वो वर्ड्स हैं उस पेपर पे लिखे हुए आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? The eyes of mosquitoes and flies are made in a special way. But जो mosquitoes होते हैं, मच्छर, and जो flies हैं, मक्खियाँ हैं, ठीक है? उनकी जो eyes हैं वो एक special way में बनी होती हैं, ठीक है? They fly immediately whenever they see any moving object. वो immediately means तुरंत, जल्दी से, ठीक है? At a time, अचानक से, suddenly क्या करते हैं? Fly करते हैं जब भी वो किसी moving object को means अपने surrounding किसी भी मूव करती हुई चीज को, हिलती डुलती किसी चीज को जब वो देखते हैं तो वो इमीडिएटली क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं. Their eyes are different from those of human beings and animals. इन insects की जो eyes हैं वो human beings and animals की eyes से different होती हैं. Means इंसानों की और जानवरों की जो आंखें होती हैं उससे इन insects की जो eyes हैं वो different होती हैं. If you want to look at the back, we have to turn our neck. But the eyes of mosquitoes and flies are of such type that they can see in all the directions. अगर आपको पीछे की तरफ देखना है या हमें पीछे की तरफ देखना है तो हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू टर्न आवर नेक. हमें अपनी नेक को, गर्दन को मोड़ना पड़ता है ना, तब हम देख सकते हैं कि बैक साइड में क्या हो रहा है. बट जो मॉस्किटो एंड फ्लाइज हैं इनकी आईज इस तरह से बनी होती हैं कि ये सभी डायरेक्शंस में एक साथ देख सकते हैं, ठीक है? अपनी नेक को या अपना जो हेड है उसे मूव किए बिना, नेक को टर्न किए बिना इनकी आईज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इनको सभी डायरेक्शंस में दिखाई देता है. दैट इज व्हाई वी आर अनएबल टू कैच देम. इसीलिए ही हम उन्हें कैच करने में, पकड़ने में अनेबल होते हैं. मीन्स हम उन्हें कैच नहीं कर पाते हैं. बहुत बार देखा होगा ना, आप अगर मच्छर को, मॉस्किटो को या फ्लाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उससे तो क्या होता है, जैसे ही आप उसके पास जाते हैं वो फ्लाई कर जाता है. वाई? चाहे आप किसी भी डायरेक्शन से हैं, आपको लगता है कि मच्छर उस तरफ बैठा है, उसका फेस उस तरफ है तो हम बैक साइड से जाएंगे तो वो हम उसे कैच कर लेंगे. बट ऐसा नहीं हो पाता है बिकॉज जो उनकी आईज है उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उन्हें ऑल डायरेक्शंस में दिखाई देता है. तो अगर आप बैक साइड से भी जाएंगे तो भी वो आपको इजीली देख सकते हैं. एंड जैसे ही वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो इमीडिएटली क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं. सी इन द पिक्चर, देयर आर पिक्चर ऑफ हाउस फ्लाई, जो आपके घर पे मक्खी होती है, दैट मीन्स हाउस फ्लाई, एंड मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई. वेरियस क्रिएचर दैट कैन फ्लाई, ये वो क्रिएचर हैं, वो इंसेक्ट्स हैं जो कि फ्लाई कर सकते हैं. A band was passing by Raju's house playing song in a loud voice. राजू के घर के पास से एक बैंड जा रहा था. बैंड मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है? म्यूजिशियंस होते हैं जो म्यूजिक बजाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, जो वो एक ग्रुप बना लेते हैं इस तरह का, तो उसे हम क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं. तो राजू के घर के पास एक बैंड जा रहा था जो बहुत ही लाउड वॉइस में, तेज आवाज में, साउंड में म्यूजिक प्ले कर रहे थे, सॉन्ग्स, ठीक है? द साउंड वॉज सो हाई दैट ही पुट हिज फिंगर्स इन हिज ईयर, और वो साउंड इतना तेज था कि उसने अपने जो फिंगर्स थी वो अपने ईयर्स पर पुट कर ली थी, मतलब अपने कानों पर रख ली थी. मुनिया सेड व्हाट हैपेंड. मुनिया ने कहा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? राजू रिप्लाइड देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइस, वहां पर बहुत ज्यादा नॉइस है, शोर आ रहा है. मुनिया आस्क्ड व्हाट इज नॉइस, नॉइस क्या होता है? राजू आंसर्ड व्हेन द साउंड लेवल इज मोर देन
आर कैपेसिटी ऑफ हियरिंग इट इज नॉन एज नॉइज। तो राजू ने उसे क्या रिप्लाई दिया, नॉइज या साउंड जिसे हम बोलते हैं, शोर जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है कि हमारा कान का या जो भी हम वॉइस सुनते हैं, हमारा एक हियरिंग का लेवल है, सुनने की एक लिमिट है, ठीक है, कि हम इतने हर्ट्ज, साउंड को किस में मेजर किया जाता है, हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, ठीक है। जिस तरह से हम डिस्टेंस को मीटर किलोमीटर में मेजर करते हैं, इसी तरह साउंड को हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। तो एक लेवल होता है कि इतने लेवल तक की जो साउंड है वो हम हियर कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा हर्ट्ज का साउंड अगर हमारे ईयर्स में जाता है तो वो हमें कैसा लगता है, शोर जैसा लगता है, प्लीजेंट नहीं लगता है, ठीक है। एक लिमिटेड साउंड तक तो एक लिमिटेड लेवल तक तो क्या होता है कि हमें साउंड या किसी भी चीज को हम जब सुनते हैं तो हमें वो प्लीजेंट लगता है, अच्छा लगता है, हमारे लिए वो पेनफुल नहीं होता है, ठीक है। बट अगर उस लेवल को क्रॉस कर जाती है, वो साउंड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, शोर बन जाता है, ठीक है। तो उसे ही हम नॉइज या शोर कहते हैं। Now think and answer these. At which places have you heard a noise? किन किन places पर आप जो noise है, शोर है, वो सुनते हैं? So we have heard a noise in a marriage party, on the roads, in factories, bus stand, as well as at in railway stations. तो in different places पर हम noise को heard कर सकते हैं, सुन सकते हैं। बट प्रॉब्लम्स डू वी हैव ड्यू टू नॉइज की वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। सो नॉइज क्रिएट बैरियर इन टॉकिंग। अगर हम किसी से टॉक करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, बट वहां पर बहुत ज्यादा नॉइज है, तो वो बैरियर मीन्स हम लोगों के लिए, हमें बात करने, हम बात नहीं कर पाते, वो इजी नहीं है हमारे लिए। ड्यू टू हैवी नॉइस वी मे हैव सीवियर हेडेक एंड फेस प्रॉब्लम्स इन हियरिंग प्रॉपर्टी। और अगर बहुत ज़्यादा शोर है तो उसकी वजह से हमें तेज सिर दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, एंड जो हमारी हियरिंग प्रॉब्लम है, मीन्स जो सुनने की हमारी कैपेसिटी है, उससे रिलेटेड भी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, अगर हम लॉन्ग टाइम तक नॉइज में रहते हैं, ठीक है, तो हमारी जो कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है सुनने की, ठीक है, जो हमारी हियरिंग पावर है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, स्लो होने लगती है, हमें सुनाई देना बंद हो जाता है या हमें कम सुनाई देने लगता है। तो इस तरह की हियरिंग जो प्रॉब्लम्स है वो हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। व्हाई वी शुड नॉट मेक नॉइज, हमें शोर क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज नॉइज क्रिएट पॉल्यूशन विच इज वेरी हार्मफुल टू अस। बिकॉज नॉइज क्या क्रिएट करती है, पॉल्यूशन। अगर आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पॉल्यूशन स्टडी किया है तो उसमें आपने वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन या लैंड पॉल्यूशन सुना होगा, एयर पॉल्यूशन सुना है, एंड एक होता है नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है, जो बहुत ज्यादा साउंड्स रहता है जिस एरियाज में, तो वहां पे हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर नॉइज पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हम नॉइज क्रिएट करते हैं या साउंड क्रिएट करते हैं तो उससे नॉइज पॉल्यूशन हो सकता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हम हार्मफुल है। You must have seen that a dog becomes alert when if it hears a slight sound. आपने देखा होगा कि जो एक डॉग होता है वो बहुत ही, जैसे ही कोई स्लाइटली मीन्स थोड़ी सी हल्की सी भी अगर आवाज सुनता है तो वो क्या हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, मीन्स अटेंटिव हो जाता है, वो अपनी राइट लेफ्ट सब तरफ देखने लगता है, ठीक है। अगर अगर आप डॉग के पास जाकर, अगर मान लीजिए वो स्लीप कर रहा हो और आप उसके पास जाते हैं, थोड़ा हल्का सा भी साउंड करते हैं, तो वो उस साउंड को हियर कर सकता है एंड अलर्ट हो जाता है, मीन्स वो देखने लगता है। सो डिफरेंट एनिमल्स हैव देयर ओन डिफरेंट कैपेसिटीज ऑफ हियरिंग, मीन्स उसकी जो हियरिंग कैपेसिटी है वो भी बहुत अच्छी होती है डॉग की, ठीक है। हमने इसकी स्मेलिंग कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था, है ना, तो इसकी स्मेल करने की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, अच्छी होती है। इसी तरह डॉग की जो हियरिंग पावर है वो भी बहुत स्ट्रांग होती है, मीन्स वो स्लाइटली हल्की सी भी अगर आवाज होती है तो उसे वो इमीडिएटली सुन लेता है। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की जो हियरिंग कैपेसिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। Now think and answer the following. Can you recognize the sound of footstep of any of the people you know? क्या आप जिन भी लोगों को, पीपल्स को जानते हैं, क्या आप उनके फुटस्टेप मीन्स उनके पैरों की आवाज, ठीक है, जब भी आप कोई चलकर आता है तो उसके जो फुटस्टेप है उसकी भी कुछ ना कुछ नॉइज या साउंड होता है ना। तो हमारे क्वेश्चन है कि आप क्या उनके जो फुटस्टेप हैं उनकी साउंड सुन सकते हैं या फिर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सो वी कैन रिकॉग्नाइज द साउंड ऑफ फुटस्टेप ऑफ आवर फादर एंड मदर। हम अपने फादर मदर या फिर हमारे जो भी ब्रदर सिस्टर हैं उनके साथ हम रहते हैं, तो हम उनके जो फुटस्टेप हैं उन्हें इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं।
You have seen many type of animals. Some of them are not even seen in a particular season. हमने different different kind के animals देखे हैं, but उसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि एक पर्टिकुलर सीजन में दिखाई देते हैं सिर्फ, ठीक है, वो आपको थ्रू आउट द ईयर पूरा साल आप उन्हें नहीं देखते हैं. सो मेक अ टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट बाय राइटिंग द नेम्स ऑफ द सीजन्स इन विच दे आर सीन फ्रिक्वेंटली. तो आप कुछ एनिमल्स की लिस्ट बनाएंगे जिसमें हमें यहाँ देखिए एक टेबल दी हुई है जिसमें हमें एनिमल्स के नेम ऑलरेडी गिवन है, लाइक लिजर्ड, छिपकली, स्नेक, सांप एंड फ्रॉग मींस मेंढक. एंड नेम द सीजन इन विच इट इज सीन. आपको उन सीजन्स के नेम लिखने हैं कि कौन से मौसम में या कौन से सीजन में आपको वो एनिमल इजीली दिखाई देता है. फ्रीक्वेंटली मीन्स उन डेज में, उन सीजन्स में जो एनिमल्स हैं वो आपको जल्दी दिखाई देते हैं, ठीक है. फ्रीक्वेंटली मीन्स बार बार आप उन्हें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. सो लिजार्ड को आप कब देख सकते हैं, छिपकली को, इन रेनी एंड समर सीजन. लिजार्ड हमें कब दिखाई देती है, कब सीन होती है, रेनी सीजन में एंड समर सीजन में. तो आप यहाँ लिख सकते हैं इन रेनी सीजन एंड समर सीजन. एंड स्नेक भी हमें ज्यादातर रेनी सीजन में दिखाई देता है एंड कभी कभी हम उसे समर सीजन में भी देख सकते हैं. सो इन रेनी सीजन एंड समर सीजन. थर्ड वन इज फ्रॉग. फ्रॉग हमें कब दिखाई देता है, रेनी सीजन में, बारिश का जो मौसम होता है उस टाइम पे आप फ्रॉग को फ्रिक्वेंटली अपने आसपास सराउंडिंग्स में देख सकते हैं. नाउ पॉइंट फॉर डिस्कशंस आर, Why are frogs seen frequently during the rainy season? जो रेन फ्रॉग्स हैं वो हमें frequently रेनी सीजन में ही दिखाई क्यों देते हैं? So rainy season is the breeding periods of frog, hence they are frequently seen in this season. Breeding period means इनकी जो breeds है या आगे इनकी generations है, means पेरेंट्स जो फ्रॉग्स हैं, मदर है, फादर, इस तरह से मेल फीमेल जो फ्रॉग्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन या ब्रीडिंग करते हैं जिससे उन एग ले करते हैं जिससे उनका जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन बोलते हैं जिसे हम, ठीक है. तो जो रेनी सीजन है ये इनका ब्रीडिंग या फिर रिप्रोडक्शन पीरियड होता है, तो इसलिए आपको रेनी सीजन में बहुत सारे बड़े छोटे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के जो फ्रॉग हैं वो आप फ्रिक्वेंटली देख सकते हैं. Why mosquitoes are seen rarely in excessive winter? जो mosquitoes हैं वो हमें excessive winter जब बहुत तेज सर्दी होती है तो उस टाइम पर हमें जो mosquito हैं वो बहुत ही कम दिखाई देते हैं, है ना. So ऐसा क्यों होता है? So as mosquito maintain hibernation in winters, they are rarely seen in this season. अब आपने ये भी अपनी previous class में पढ़ा होगा. हाइबरनेशन क्या होता है, विंटर स्लीप को बोलते हैं हाइबरनेशन, ठीक है. बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हाइबरनेशन करते हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो कि समर स्लीप लेते हैं, ठीक है, और कुछ एनिमल्स हैं जो विंटर स्लीप लेते हैं. तो इनका हाइबरनेशन पीरियड होता है मीन्स द कंडीशन और पीरियड ऑफ अ एनिमल स्पेंडिंग द विंटर इन अ डोरमेंट स्टेट. मीन्स वो सोने जैसी जो फेज होती है जिसमें वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, ठीक है. जो हाइबरनेशन पीरियड होता है, जो ये सॉरी विंटर सीजन है, इसमें ये हाइबरनेशन फेज में रहते हैं, हाइबरनेशन मेंटेन करते हैं, मीन्स बहुत ज्यादा एक्टिव फेज में ये नहीं रहते, इसलिए हमें जो एक्सेसिव विंटर है उसमें मॉस्किटो सीन नहीं होते हैं. Now, Munia, brother Raju, can I also live in water like a fish and can I fly like a bird? तो जो मुनिया है अपने ब्रदर से पूछ रही है कि क्या मैं मछली की तरह, फिश की तरह वाटर में रह सकती हूँ, एंड कैन आई फ्लाई लाइक अ बर्ड, क्या मैं एक बर्ड की तरह फ्लाई कर सकती हूँ. So Raju said, all the animals have their own specific characteristics. Human beings, birds, insects, etc. Are all different from each other. जितने भी animals हैं उनके कुछ अपने own specific character means उनके कुछ अपने characters हैं, qualities हैं, ठीक है. सभी animals एक जैसे नहीं हैं and उनकी कुछ ना कुछ special qualities हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे से different है, ठीक है. So human beings means इंसान जो हम हैं, and birds पक्षी insect हैं like butterfly, mosquito, flies, they all are different from each other. वो सब एक दूसरे से different हैं.
We are terrestrial organism, we cannot live in water. और हम सब क्या हैं? Terrestrial animals, animals that live on land. उन्हें हम क्या कहते हैं? Terrestrial animals या organism भी बोल सकते हैं. Organism means living things, ठीक है? तो हम सब living things हैं, जितने भी birds हैं, insects हैं, human beings हैं, हम सब क्या हैं? Living things हैं या organisms हैं. तो हम सब क्या हैं? Terrestrial organism, ठीक है? हैबिटेट के बेसिस पे मीन्स जहाँ पर भी एनिमल्स या प्लांट्स रहते हैं, उनके जिस प्लेस पे वो नेचुरली रहते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं, तो उनके हैबिटेट के बेसिस पे हम जो ऑर्गेनिज्म हैं या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उन्हें टू टाइप्स में हम उन्हें डिवाइड करते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, और इसी तरह एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या फिर जो प्लांट्स हैं दैट आर लिव ऑन लैंड, वो जमीन पर रहते हैं, वहीं ग्रो करते हैं, ठीक है. एंड जो एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं दे आर लिव इन वाटर, वो कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं. तो बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट, हम सब क्या है? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, मीन्स हम लैंड पर रहते हैं. वी कैन नॉट लिव इन वाटर, हम पानी में नहीं रह सकते हैं. Now, colony of ants. In Munia's house, in a corner, a hole of ants was there. मुनिया के घर पे क्या था? एक छोटा सा कॉर्नर पे, जो वॉल है उसके कॉर्नर पे एक छोटा सा होल था, जो कि एंट्स का मीन्स चींटियों का क्या था? घर था, होम था. The ants were entering that hole in a row. और जो एंट थी वो उस होल में एक रो में मीन्स एक लाइन में एंटर कर रही थी, ठीक है. आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, वन एंट के पीछे यहाँ पर एक अनदर एंट है, देन ये पूरी जितनी भी एंट्स हैं ये सब एक रो में या फिर लाइन में चल रही हैं. सिमिलरली मैनी एंट्स वर सीन मूविंग अंडर द प्लांट पॉट इन द गार्डन. इसी तरह गार्डन में अगर कोई प्लांट पॉट है, गमला है, तो वहां पर भी इस तरह की आप जो एंट्स हैं, चींटियां हैं, उन्हें देख सकते हैं. सो द ग्राउंड वॉज अ बिट मॉइस्ट देयर. और वहाँ का जो ग्राउंड है, जमीन है, वो क्या होती है? नमी होती है वहाँ पे, ठीक है, थोड़ा बहुत वहाँ पे मॉइस्चर होता है, गीली मिट्टी होती है वो. When the pot was removed from its place, the ants starting moving here and there, carrying their eggs. और जैसे ही आप उस पॉट को उस प्लेस से रिमूव करेंगे, जहाँ पर भी वो गमला रखा हुआ है, अगर आप वहां से उसे रिमूव करेंगे तो क्या होगा? जो एंट्स हैं वो अपने एग्स को लेकर, कैरी करके अपने एग्स को इधर उधर मूव करने लगती हैं, ठीक है. Munia's mother told her that the ants release a substance while moving, due to which the other ants moving just behind recognize their way easily. मुनिया की मदर ने उन्हें क्या बताया कि जो भी ants हैं वो एक वाइट कलर का, वो एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं. एक ऐसा सब्सटेंस मीन्स कोई भी, जिसे हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है या कोई थिंग है, ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज करती हैं, वो छोड़ती हैं, जिसकी जो स्मेल है वो एयर में जाती है, ठीक है, एयर में मिक्स हो जाती है. एंड जब कब सब्सटेंस रिलीज करती है? वाइल मूविंग, चलने के टाइम पे जब वो चलती हैं, उसकी वजह से क्या होता है? ड्यू टू विच द अदर एंट्स मूविंग, और जो दूसरी एंट है उसके जस्ट बिहाइंड, पीछे पीछे चलती हैं, रिकॉग्नाइज देयर वे इजीली, जिससे वो अपने वे को, रास्ते को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है. मीन्स जो फ्रंट जो एंट है सबसे आगे है जो रो में, वो जब मूव करती है, चलती है, तो एक सब्सटेंस रिलीज करती है, उसी के पीछे पीछे जो अनदर एंट्स हैं वो इजीली अपने जो रास्ता है उसे रिकॉग्नाइज करती हुई मूव करती हैं. When ants bite us, they release that poisonous substance in our body, due to which we have pain. और जब एंट हमें कट करती हैं, काटती हैं, बाइट करती हैं, चींटी, सबको कभी ना कभी चींटी ने काटा होगा, तो जब वो चींटी हमें बाइट करती है, काटती है, तो वो क्या रिलीज करती है? रिलीज में छोड़ती हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्या रिलीज करती है? पॉइजनस सब्सटेंस, एक जहरीला. पॉइजनस मीन्स क्या होता है? जहरीला, जिसे हम कह सकते हैं. पॉइजन मीन्स जहर होता है. तो एक ऐसा जहरीला सब्सटेंस हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती हैं, वो रिलीज कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें पेन होता है, ठीक है. बट ये जो पॉइजनस सब्सटेंस है, ये हमारे लिए इतना डेंजरस नहीं होता है कि हमारी डेथ हो जाए, ठीक है. पॉइजन डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, कुछ ऐसे पॉइजनस होते हैं जिससे हमारी डेथ हो जाती है. बस ये जो एंट जो पॉइजन रिलीज करती है, इससे सिर्फ हमें हल्का सा पेन होता है, इचीनेस होती है उस एरिया में, थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है? रेडनेस आ जाती है ना, और हमें इचीनेस होती है, खुजली होती है, बस इतना ही हो पाता है इससे, ठीक है. ये इतना बहुत ज्यादा पॉइजनस सब्सटेंस नहीं होता है, बस इससे हमें पेन फील होता है, इचीनेस फील होती है. The ants always live in groups. और चींटियां हमेशा ग्रुप्स में रहती हैं. They have their own world. उनकी अपनी एक दुनिया है.
Ants make their colony under the soil, in trees trunk and secured and safe places in our houses. और ants जो अपनी कॉलोनी है मीन्स अपना जो हाउसेज हैं बनाती हैं, जब वो ग्रुप्स में रहती हैं तो क्या बनाती हैं, कॉलोनी बनाती हैं। तो उनकी कॉलोनीज आपको कहाँ मिलेंगी, अंडर द सॉइल, मिट्टी के नीचे, इन ट्रीज ट्रंक, जो पेड़ का ट्रंक होता है मीन्स उसका जो स्टेम होता है, ठीक है, वहां पर वो अपनी कॉलोनीज बनाती हैं। एंड आपके हाउसेज के ऐसे सिक्योर्ड एंड सेफ प्लेसेस जहां पर आप उन्हें इजीली उनकी जो कॉलोनी है उन्हें उसको हटा नहीं सके, डैमेज नहीं कर सके, तो ऐसे वो कॉर्नर्स में अपनी जो कॉलोनीज हैं वो बनाती हैं। Now think and answer the following. Why do ants always move in a row? जो ants हैं वो हमेशा एक रो में move क्यों करती हैं, ये हम already discuss कर चुके हैं। That the ant release a substance while moving, due to which the other ants follow, recognizing their way easily. तो एक वो substance release करती हैं जिसकी वजह से other जो ants हैं वो easily अपना way recognize कर लेती हैं, पहचान लेती हैं। Raju and Munia's mother said that the ant do their work collectively by dividing it among them. राजू की मदर ने उन्हें क्या बताया कि जो अपनी आंट्स हैं, जो आंट्स होती हैं वो अपना जो वर्क है वो कलेक्टिवली करती हैं, मीन्स मिलकर काम करती हैं और काम को क्या करती हैं, डिवाइड कर लेती हैं, ठीक है। मीन्स वो डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेती हैं कि ये काम मेरा है, ये काम मेरा है, तो अपने वर्क्स को वो डिवाइड कर लेती हैं, ठीक है, कलेक्टिवली, और फिर सब वो मिलकर वर्क करती हैं। यू शुड ऑल्सो वर्क कलेक्टिवली बाई डिवाइडिंग इट। तो हम ह्यूमन बींग्स हैं या फिर जो चिल्ड्रंस हैं वो भी अपने, अगर उनके पास वर्क है तो वो उसे मिलकर कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो वर्क को थोड़ा थोड़ा वर्क डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। Based on their responsibilities, ants are known as the queen ant, the worker ants and the soldier ants. तो इसी तरह जब वो अपने वर्क को डिवाइड करती हैं तो उन्हें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे एंट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। क्वीन एंट मीन्स रानी चींटी होती है, द वर्कर एंट मीन्स जो वर्क करती हैं एंट्स, एंड द सोल्जर एंट्स जो एज अ सोल्जर उनके प्रोटेक्शन की तरह करने के लिए का वर्क करती हैं एंट्स। Salt or salt water is sprayed in order to get protection from the ants. और अगर आप ant से प्रोटेक्शन करना चाहते हैं किसी चीज का, आप चाहते हैं कि चींटियां नहीं आए हमारे घर में, तो आप या तो नमक का या फिर नमक के जो पानी है उसे स्प्रे कर सकते हैं, तो वहां पर उस प्लेस पर चींटी नहीं आती है। Nowadays, insecticides are used for protection from the ants. However, this is harmful for us also. But आजकल क्या हो गया है, हमने जैसे क्रॉप्स में पढ़ा था ना, पेस्टिसाइड्स आते हैं, है ना, पेस्ट को या इंसेक्ट को किल करने के लिए जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसी तरह इन आंट भी क्या है, एक इंसेक्ट है, तो इंसेक्टिसाइड्स भी आते हैं जिससे आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं, एंट्स को किल कर सकते हैं। बट ये इंसेक्टिसाइड हमारे लिए भी बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है। आपने अपने घर में कहीं उस इंसेक्टिसाइड को स्प्रे किया और मान लीजिए उस प्लेस पे किसी छोटे बच्चे ने अपना हैंड रख दिया, तो वो और अपने उसी हैंड को माउथ में टच कर लिया है, तो ये इंसेक्टिसाइड में क्या होता है, पॉइजन होता है, ठीक है, जो एंट को किल करता है, तो ये पॉइजन हमारे लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं, ये इंसेक्टिसाइड। नाउ वर्क डन बाय एंट एंड नेम ऑफ द बेसिस ऑफ देयर वर्क। यहाँ पर क्या वर्क किया गया है एंट्स के थ्रू वो हमें बताया गया है, एंड उनके नेम क्या दिए गए हैं उनके वर्क के बेसिस पे, ठीक है। क्वीन एंट, ठीक है, ये क्या काम करती हैं, लेइंग एग्स, अंडे देने का जो काम है, ये जैसे हमने भी डिस्कस किया था कि जो वर्क है उसे डिवाइड कर दिया जाता है, तो लेइंग एग्स मीन्स अंडे देने का जो काम है वो कौन करती है, क्वीन एंट करती है। टेकिंग केयर ऑफ द एग्स, उन एग्स की टेक केयर कौन करते हैं, दैट इज वर्कर एंट है, वो उनकी टेक केयर करती है। एंड टू सेफ गार्ड द एग एंड देयर होम, और वो है सोल्जर एंट मीन्स उन एग्स की सेफ गार्ड, उन एग की सेफ्टी करते हैं, उनका प्रोटेक्शन करते हैं, और जो उनके होम्स या कॉलोनीज हैं उनका भी प्रोटेक्शन करते हैं, तो वो सोल्जर एंट होती है। At which place in your surrounding area there are more number of colonies of ant? हमारे आपके आसपास के जो भी एरियाज हैं, तो ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ पर जो आंट्स की जो कॉलोनीज हैं वो बहुत ज्यादा बनी होती है, मीन्स आंट वहाँ बहुत ज्यादा अमाउंट्स में है। सो इन अ कॉर्नर ऑफ होम्स, plant pots in the garden, ground hole and in the parks, trees trunk etc. ये ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर कि जो एंट्स की कॉलोनीज हैं वो उनका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा होता है। विच मेजर डू वी टेक टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम एंट्स? हमें क्या सेफ्टी या क्या मेजर लेने चाहिए अपने फूड को एंट से प्रोटेक्ट करने के लिए? सो वी कैन स्प्रे सॉल्ट एंड सॉल्ट वाटर
in order to get protection from the ants, and nowadays insecticides are used for the protection from ants. Munia told her mother that a grandma living in their neighborhood scatter roasted wheat flour आटे का कसार इन द होम ऑफ द आंट। तो मुनिया ने अपनी मदर को क्या बताया है कि उनके घर के पास में एक ग्रैंड माँ रहती हैं, ठीक है, पड़ोस में, एंड वो क्या करती हैं, जो भी आंट्स के होम है वहां पर क्या वो स्कैटर करती हैं, मीन्स क्या फैलाती हैं, आटा, ठीक है, जिसे हम होल व्हीट या गेहूं का जो आटा बोलते हैं उसे उनके हाउस के जो चारों तरफ है वहां पर वो स्कैटर करती हैं। So why does she do so? वो ऐसा क्यों करती हैं? So mother told her that many people mix ghee, sugar and wheat flour and scatter it on the homes of ant. बहुत सारे जो लोग हैं वो आटा, घी एंड शुगर को मिक्स करके जो एंट्स के होम है वहां पर स्कैटर करते हैं, फैलाते हैं। दे बिलीव दैट वी शुड अरेंज फूड फॉर द क्रिएचर ऑल्सो। और उनका क्या बिलीव है कि ये उन क्रिएचर के लिए, जो स्मॉल एंट्स हैं, उनके लिए फूड का अरेंजमेंट कर रहे हैं। So people give ghee, sugar and wheat flour to the ant colonies. Similarly, which are the other creature for whom you have seen people arranging food? और कौन कौन से ऐसे creatures हैं जिनके लिए people food का arrangement कर सकते हैं? तो बहुत सारे peoples birds के लिए भी इस तरह food का arrangement करते हैं, है ना, grains रखते हैं उनके लिए, जो pigeon हैं या birds हैं उनको लोग जो है grains हैं वो डालते हैं, या फिर उनके लिए water का arrangement करते हैं, clear? So, what we learn in this lesson, the capacity of animals to smell, see, hear, etc. are different. हमने इस lesson में सीखा है कि animals की, different animals की जो smell करने की, सूंघने की, देखने की and सुनने की जो capacity है वो different होती है। Bats fly in the dark with the help of resonance और echo. Bats हैं वो अंधेरे में भी easily उड़ सकती हैं, fly कर सकती हैं with the help of resonance या फिर resonance और echo की, गूंज की वजह से जो noise है वो reflect होके आती है। We should work together. हमें together means मिलजुल कर work करना चाहिए, and we should arrange food for the animals also. और हमें animals के लिए भी food का arrangement करना चाहिए। Now make a table in your notebook and write the characteristic of the following animals. Name of organism, यहाँ पे different animals के name दिए हैं। Way of obtaining food, वो food कहाँ से obtain करते हैं, and walk, swim और fly, और वो animal क्या करते हैं, walk करते हैं, swim करते हैं या फिर fly करते हैं। फर्स्ट वन देखिए, बर्ड है, उनका क्या तरीका है फूड ऑब्टेन करने का, पिकिंग करने का। कहीं भी अगर फूड ग्रेन्स है तो उन्हें अपने बीक या चोंच के थ्रू क्या करते हैं, पिक करते हैं, एंड बर्ड क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं। सेकंड वन इज फिश। फिश अपने फूड को क्या करती है, स्वैलो करती है, निगल लेती है जो भी पानी में उसे फूड मिलता है, एंड वो स्विम करती है। पिकॉक भी पिकिंग करते हैं अपने बीक के थ्रू, एंड वो भी क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, वॉक भी कर सकते हैं। नाउ लिजर्ड, लिजर्ड क्या करती है, ये भी स्वेलो करती है, अपने फूड को निगल लेती है एंड वॉक करती है, इसका वे क्या है, वॉकिंग। लाइक दिस बटरफ्लाई सकिंग ऑफ फ्लावर्स हनी। ओके, बटरफ्लाई क्या करती है, जो फ्लावर्स का हनी है उसे सक करती है एंड क्या करती है, फ्लाई करती है। मॉस्किटो, ये हमें बाइट करता है, या डिफरेंट और भी अदर एनिमल्स हैं उन्हें भी क्या करता है, बाइट करता है, एंड ये फ्लाई करता है। डॉग भी क्या करता है, या तो फूड को क्या करता है, अपने फूड का कैसे लेता है, बाइट करता है ना, एंड वॉक करता है। Now look at the picture given below, identify them and write one characteristic feature of the organism. आपको इस पिक्चर देखना है और उनका एक एक फीचर्स बताना है। तो फर्स्ट देखिए, रैबिट है, रैबिट का क्या कैरेक्टर या फीचर्स, क्वालिटी क्या होती है, रन्स वेरी फास्ट, ये बहुत फास्ट रन करता है ना। इसी तरह एलिफेंट्स, बिगेस्ट एनिमल्स, ये एनिमल्स क्या है, सबसे बड़ा एनिमल है एलिफेंट। थर्ड देखिए यहाँ पर, पैरेट कैन फ्लाई, ये फ्लाई कर सकता है, ठीक है, या फिर बर्ड लिख सकते हैं आप यहाँ पे, तो बर्ड भी क्या करती है, इसका क्या कैरेक्टर है, ये फ्लाई कर सकती है। एंड फिश कैन स्विम इन वाटर, फिश वाटर में स्विम कर सकती है। ओके, so here chapter number 8 is